हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज हम लोग मोशन के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। हालांकि 2-3 वीडियो से हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे। ग्राफिकल डेटा पर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस करने जाएंगे। यानी ग्राफ देकर आपसे जो क्वांटिटी पूछी जाएगी वो कैसे निकाला जाए और कैसे ग्राफ को समझा जाए, ये हम आज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। इसलिए बहुत कॉन्शियसली, बहुत ही आप सीरियसली इस वीडियो को देखेंगे और अपने से भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आता, यू कैन आस्क मी बाय एनी मीन्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एशियन पब्लिकेशन का 43 पेज पर क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि द graph given alongside shows the position of the body at a different time, at different times. Calculate the speed of the body as it move from क्या क्या कह रहे हैं कि जब A से A to B, क्वेश्चन है B to C एंड तीसरा है C to D। और इसका मैं ग्राफ बना दूं। फ्रॉम आप लिख लीजिएगा, यहाँ फ्रॉम है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 2 है, 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। बॉडी 2 से 5 तक स्ट्रेट लाइन में गई है। फिर उसके बाद ये वैल्यू है 1 2 3। फिर उसके बाद 6 तक कांस्टेंट, 7 तक, फिर वहां से 9 तक और हाइट 7 तक, 3 4 5 6 7 और यहाँ 9 से मैच कर लो। ये आपका ग्राफ बना हुआ है। अब इस पे पॉइंट्स दिए हैं, ये A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D। इसको आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ग्राफ दिया है जिसमें आपको क्या किया है, ये पोजीशन, ये आपका पोजीशन दिया है और दूसरा टाइम दिया है। ये इस पे आपका डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है माय डियर स्टूडेंट्स। ये टाइम है ना, टाइम को किसमें दिया है, सेकेंड में लिया है। टाइम हमारा सेकेंड में लिया है और डिस्टेंस को लिया है मीटर में, डिस्टेंस को लिया है सेंटीमीटर में लिया है, सेंटीमीटर में। ओके, अब क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि बॉडी मूव कर रही जब A to B, तब आप क्या करिए, स्पीड निकालिए। देखिए यहीं पर दिया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एट टाइम व्हेन इट मूव्स फ्रॉम A to B। तो A से B तक जाने का स्पीड निकाल लीजिए, B से C तक के जाने का स्पीड निकाल लीजिए, C से D तक का जाने का स्पीड निकाल लीजिए। क्वेश्चन फिर से समझिए कि एक बॉडी मूव कर रहा है, उसका ग्राफ बनाया गया है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। और हमें क्या करना है, हमें स्पीड निकालना है ग्राफ को देख के A से B तक के लिए, फिर B से C तक के लिए, तीसरा C से D तक के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग A से B तक की बात पहले करेंगे। A से B तक यानी पहला फ्रॉम A टू B,
तो ए टू बी जरा ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है। तो हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे मिल जाएगा भाई, ए टू बी जो गया है बॉडी, उसमें हमें ये समझना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना टाइम लगा है। तो देखिए डिस्टेंस से, ये एक्सिस है तो डिस्टेंस हम यहां से फाइंड करेंगे। हम इससे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे मिला देंगे तो आ जाएगा जो वैल्यू, उसको हम कहेंगे कोई डिस्टेंस है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस हमारा 3 सेंटीमीटर कवर किया। अच्छा इसमें टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम देखिए उसी के नीचे टाइम एक्सिस पर वैल्यू मिला लीजिए, तो कितना दे रहा है 5। तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर इससे चाहे तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या जैसे आपका मन करे वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, स्पीड की वैल्यू निकालें। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे तो ये 3/5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। या आप स्लोप का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि स्लोप से कैसे निकाला जाता है। अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है, ये डिस्टेंस तो 3 है लेकिन टाइम आपका कितना है, टाइम यहाँ 2 से स्टार्ट है, 0, 1, 2 से नहीं, यानी 2 से 5 तक टाइम का भी गैप कितना है। डिस्टेंस तो 3 सेंटीमीटर है, टाइम भी 3 सेकेंड्स है। देखिए क्वेश्चन देखिए 2 से स्टार्ट है, क्वेश्चन में देखिए 2 से स्टार्ट है वैल्यू, तो 2 से 5 के बीच के गैप को कितना गैप होगा, 3 सेंटीमीटर ना। तो टाइम भी बेटे क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 3/3 करके, यानी डिस्टेंस अपॉन क्या कर सकते हैं टाइम करके आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा बेटे आप स्लोप करके निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कितना है, चाहे जैसे आपका मन करे। तो स्लोप कैसे निकालते हैं बेटे, हम जहां पर वो ए बी खत्म होगी वहीं से क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। फिर ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, ए बी है, यहाँ पे ई ले लीजिए। ट्रायंगल ए बी ई में क्या करिए, आप निकाल लीजिए इन दोनों का रेशियो, परपेंडिकुलर हाइट का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटे कितना है 3 है, और हाइट बेस का कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर को हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हाइट बोलते हैं, और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ए से बी तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BC अपॉन BE अपॉन यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू है AE, दोनों की वैल्यू बेटे 3 ही है, तो क्या देगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो मेथड आपको समझ में आए वो यूज करिए। चलिए ये हो गया ए से बी तक के जाने के लिए। अब बी से सी तक की बात करते हैं, बी टू सी। तो बी टू सी देखिए बेटे आपका टाइम तो चेंज हो गया, टाइम कैसे चेंज हो गया, यहाँ देखिए बी की पर वैल्यू 5 सेकेंड थी और सी पर जब पहुंच रहे हैं तो 7 सेकेंड हो जा रही है। लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस देखिए कहां पर है, वो 3 पर ही है। यानी ऐसे समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में रुक गए कुछ देर, तो आपका टाइम तो बढ़ रहा है, जर्नी का जो टाइम है वो तो बढ़ रहा है ना, कि कहोगे यार 1 घंटे से निकले अभी यहीं पहुंचे, लेकिन आपका डिस्टेंस तो बेटे वहीं पर है ना। तो उस दौरान स्पीड क्या है आपकी, 0 है कि नहीं। जैसे आप घर से निकले 10 किलोमीटर जाके रुक के आपने सोचा कि मैं यहीं पर थोड़ा चाय पानी कर लूं, तो उस दौरान जितने देर आपने रुके हैं तो घर वाले तो ये सोच रहे हैं कि आप निकले हुए हैं तो रास्ते को कवर कर रहे होंगे, बट उस दौरान आपका मोशन क्या है, रुका हुआ है। तो टाइम तो चेंज होगा, वहां पे जर्नी का टाइम तो चेंज होगा, लेकिन उस समय डिस्टेंस आपकी नहीं बदलेगी। तो डिस्टेंस वैसे की वैसी बनी रहेगी, घर से जो दूरी पहले रहेगी वही दूरी बाद में रहेगी। तो ऐसे में आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस चेंज आपका 0 आ रहा है, डिस्टेंस आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा बेटे, स्पीड हमारा 0 हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में C to D।
तो C टू D ढूंढिए कहाँ है, C यहाँ पर है बेटे और D यहाँ पर है। तो हमें ये निकालना होगा कि C से D तक जाने में कितना डिस्टेंस चला ऑब्जेक्ट और कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए C पर है तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर था, और जब D पर गया तो कितना आ गया इसका दूरी, वो आ गया 7। तो गैप कितना हुआ, 4 का हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 सेंटीमीटर। और टाइम कितना लगा, टाइम देखिए 7, 8, 9 कितना लगा बेटे, 2 सेकेंड। टाइम डिस्टेंस तो आप 4 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 2 सेकेंड। तब स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन 2, यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, कह दीजिए सर हम स्लोप मेथड से निकालना चाहते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ स्पीड क्या देगा, स्लोप ऑफ CD का जो स्लोप होगा वो स्पीड देगा, स्लोप ऑफ CD। तो कैसे निकालेंगे, CD से मिलता हुआ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। जैसे आपके पास है ये, तो राइट एंगल ट्राइंगल सर कैसे बनाए, तो बेटे यहाँ से कैसा लाइन खींचो, यहाँ से लाइन खींचो, जहां पर ये 90 डिग्री पे कट करे वही इनका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। तो ट्राइंगल CDE में हम CDF में क्या करेंगे, ट्राइंगल CDF में हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकाला जाएगा, देखिए अगर हमें इसका स्लोप निकालना है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का क्या करना होगा, रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कौन देगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटे हाइट होती है 4 सेंटीमीटर है, और बेस आपकी क्या है 2 सेंटीमीटर। 4/2 वैल्यू रख देंगे, कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से क्या की जाती है, वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे फिर ग्राफ लिखेंगे। क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेंगे तब ग्राफ हम लिख लेंगे, क्योंकि जगह कम है बेटे हमारे पास। तो पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखें, आप उसे स्क्रीन को रोक के या वीडियो को पॉज करके लिख लेना तुरंत। गिवन alongside is velocity versus time graph for a moving body, find, क्या फाइंड करना है, पहला velocity of the body at point C। लिख लीजिए फिर बता रहे हैं। दूसरा क्या फाइंड करना है बेटे, एक्सीलरेशन acting on a body between A to B। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटे, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सीलरेशन acting on body between B to C, B से C तक। फिर क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं ग्राफ बनाता हूं। देखिए बेटे ये आपको ग्राफ दिया है, ग्राफ देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। अच्छा, वेलोसिटी में जो यूनिट दिया है वो किलोमीटर पर आवर, और टाइम में जो यूनिट दिया है वो आवर्स में है। इसका मतलब जैसे यहाँ 1 लिखा है तो ये 1 आवर्स, 2 लिखा है 2 आवर्स, 3 लिखा है 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, सो ऑन। और यहाँ पर स्पीड किसमें लिखा है, वेलोसिटी किसमें लिखा है, किलोमीटर पर आवर में। 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 और 60 इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन दे रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था, आप फिर से देखिए आपने लिखा होगा
वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर बॉडी की वेलोसिटी बताइए। तो देखिए बेटे, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। यानी अगर आप क्या कर रहे हो, किसी पॉइंट का वेलोसिटी चेक करना चाह रहे हो, जैसे आपको इसी पॉइंट का वेलोसिटी चेक करना है, तो आप इस एक्सिस से कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? वहां से आप स्ट्रेट लाइन, जैसे ए आपको बी का निकालना है, तो बी से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन स्केल लेंगे और ऐसे रख के यहाँ पर मैच कराने की कोशिश करेंगे, सीधा स्ट्रेट। ऐसा नहीं कि हम स्केल रखेंगे यहाँ, ऐसे नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट रखेंगे और मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी चेक करने के लिए बेटे हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये आपके 40 पर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है ना। तो ये इसकी स्पीड वेलोसिटी एट सी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एट सी 40 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए टू बी। तो ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में या ए से बी तक की जो एक्सीलरेशन है उसको फाइंड करिए। ए से बी तक एक्सीलरेशन फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे, हम चाहे तो स्लोप मेथड से कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्लोप से करना पड़ता है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको स्लोप से क्वेश्चन मिलते हैं। आप क्या करना बेटे, ये आपका 20 से स्टार्ट है, अब सही है इसको, अब सही है, 20 से स्टार्ट है। बुक्स में 20 से स्टार्ट है, हम कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन आपको फिर देखते लगता करे गलत किया सर, नहीं ठीक है। तो अब बेटे क्या करें, स्लोप निकालने के लिए मैंने बताया ना कि जैसे आपको ये लाइन दी है तो आप क्या कर लीजिए, ए दिया है और ये बी दिया है, तो बी से स्ट्रेट लाइन खींचिए और ए से स्ट्रेट लाइन खींचिए, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचिए। तो ये परपेंडिकुलरली जहां पर कट करेंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर जहां पे कट करेंगे वही आप ट्रायंगल सपोज कर लीजिए। जैसे ये ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पर सपोज कर लीजिए ई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे ट्रायंगल ले लिए, ये और ये पॉइंट सपोज कर लो ई। तो ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ट्रायंगल ए, दूसरा क्वेश्चन ट्रायंगल ए बी ई बन गया। अब हम इसमें क्या करें, स्लोप निकालने की कोशिश करें। इस पॉइंट इस लाइन का स्लोप निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए। तो पहले इनकी वैल्यू निकाल लिया जाए, इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो कंपेयर कर लेते हैं। इसकी वैल्यू इससे कंपेयर कर लेते हैं, इसकी इससे कर लेंगे। तो इससे जब कंपेयर करने जाएंगे तो ये देखिए 20 पर है, ये 40 पर, तो इसके बीच का गैप कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 40, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए ना। तो 20 और 40 अगर शो कर रहा है तो इसके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा बेटे, 20 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं, कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टाइम में कितना होगा, टाइम में आप देखिए ये सीधा सीधा 0 1 2 3, तो 3 आवर्स हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी क्या मिलने वाला है, बीई अपॉन ए ई। वैल्यू प्लेस कर दे, यहाँ 20 है और यहाँ क्या है 3 है। तो ये आपका एक्सीलरेशन देगा बेटे, एक्सीलरेशन ए से बी तक, ए और बी के बीच में एक्सीलरेशन कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.66 समथिंग आएगा। तो 6.67 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन पॉइंट बी टू सी, पॉइंट बी टू सी, हाँ बी से सी तक के बीच का एक्सीलरेशन निकालिए। देखिए बॉडी जब बेटे मूव कर रही है और ए से बी तक पहुंच रही है तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं। आप देखो कंपेयर करो, यहाँ पर 20 था, यहाँ जाते जाते 40 हो गया, लेकिन जब बी से सी तक गया तो बी से सी तक कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। देखिए सेम वेलोसिटी है कि नहीं। आप भाई इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालोगे तब भी आपको 40 मिलेगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालोगे तब भी 40 मिलेगा, यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे, तो बी पर भी 40 किलोमीटर पर आवर है
और यहाँ पर भी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या वेलोसिटी में आपको चेंज दिख रहा है? क्या आपको वेलोसिटी में चेंज दिख रहा है? जब वेलोसिटी में चेंज नहीं दिखना है, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो चेंज इन एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला? बेसिक फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितना है बेटी? चेंज इन वेलोसिटी 0 है, इस वजह से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन, जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, सब मैंने कराए हैं। अब आप अपने से क्वेश्चंस करें, जो नहीं आता वो पूछें। ओके, थैंक यू वेरी मच।